ए शांति प्लीज। अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं तुम लोग को भोकना सब क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.11 कछुआ बैठो मुँह का फूले ले है ठीक है। एक्सरसाइज 7.11 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। इतना झकास क्वेश्चन ये है कि अमृत अगर एक कटोरा में इधर रख देंगे और एक कटोरा में ये सवाल रख देंगे तो अमृत पी लोगे, सवाल नहीं छुओगे। ऐसा बात नहीं सोचता होगा, बहुत गंदा सोचा। ऐसा नहीं है। तुम लोग को जो हम मंत्र आज देंगे, एक मंत्र से पूरा चैप्टर में आग लगाओगे। कुछ सवाल तुम लोग से नहीं बनेगा उस मंत्र से, बाकी तमाम सवाल को तुम लोग झींगा लाला कर दोगे। समझ में बात नहीं? तो डेली जो है झींगा खाओ और ब्रेन बढ़ाओ। एक्सरसाइज 7.11 है। ए झिंगली देखो उधर 7.11। इसमें एक ठो प्रॉपर्टीज है, गुण। इंटीग्रेशन का जो अपना गुण होता है, जैसे हमारा गुण है, हमारा गुण है कि हम देखने में बहुत स्मार्ट है। ये हमारा अपना गुण है। अरे का खोजली हुआ है क्या? बैठिए ठीक है। चलिए इस चैप्टर में पूरा मस्ती मस्ती कहानी है। एक सवाल हम देंगे, दूसरा सवाल तुम हमसे पूछोगे नहीं, उस सवाल को फिर पूछोगे हमसे, बना लोगे। अच्छा आईपीएस ऑफिसर। सवाल नंबर 1 है, एक नहीं सवाल, पहले प्रॉपर्टीज है। इसका नाम देखो, पी से हुआ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1, इसको कोशिश करना दिमाग में रखने का, अगर जगह है माथा में तब। अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है माथा में रखने का। इतना बार प्रैक्टिस करेंगे कि तुम लोग कहोगे सर जी याद हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है कि अगर 0 से a fx dx इंटीग्रेशन निकाला जाए, ध्यान से सुनिएगा, सवाल को सूम करके बना लोगे। 0 से a fx dx इंटीग्रेशन रहे और वो देखने में लुच्चा जैसे लगता हो, मतलब सवाल हार्ड लगता हो, तो उस सवाल को तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से a f a घटा x dx। माथा में गारंटी बात नहीं आया होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है कि 0 से a f x dx वही होगा कि जो 0 से a f a माइनस x dx होगा। इस तोरी वाला हम है न रे, अभी जस्ट समझाते हैं। जैसे देखो एक तो एग्जाम्पल तुमको हम बता देना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा, माथा में सरसों तेल लगा करके। इधर इंटीग्रेशन 0 से 1 x dx, ध्यान दीजिएगा, 0 से 1 x dx। तो यहाँ fx क्या है? एक सॉरी x, fx क्या है यहाँ? fx यहाँ है आपको x, और एक जगह पर के बैठल है 1। अब इसका इंटीग्रेशन करके हम दिखाते हैं। बोलो इंटीग्रेशन का क्या रूल है? पावर में जितना है उसमें एक ढिमका दे देना है। पावर है 1, उसमें 1 जोड़ो तो वो बन गया 2/2। समझ में आया? लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 1। समझ में आया? अब ये जो है कैसे और आगे बढ़ेगा तुम लोग जो है देखो ध्यान से। खाली पहले इसको कहते हैं अपर लिमिट और इसको कहते हैं लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट यहाँ बैठाएंगे x की जगह, घटा दे करके लोअर लिमिट बैठाएंगे। तो x की जगह 1 बैठाएंगे तो 1 के स्क्वायर बटा 2, घटा दे करके 0 के स्क्वायर बटा 2। आशा हम ये करेंगे इसका मान तुम लोग जानता है 0 होगा। 1 का स्क्वायर 1/2 यानी 1/2 हुआ। बोलो ये चीज को समझा कि नहीं समझा? ये अगर समझा मतलब ये समझा। अरे 0 से a वाला प्रॉपर्टी यही ना है। ये अगर समझ गया तो समझो तुम ये साइड वाला समझ गया। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। पहले ये चीज लिखो, नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे, आग लगा दोगे तुम लोग सवाल में। मिटा दें? आराम से लिखो, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब देखिए
ये जो है बायां तरफ वाला जो कहानी था, ये बायां तरफ वाला ये हो गया कहानी। अब दायां तरफ में जो है उसका कहानी करवाते हैं। देखिए इतना ओलझोल आप लोग को हम सिर्फ समझा रहे हैं कि इतना बड़ा इतना होता है। तुम लोग ऐसे देखो, अदालत प्रूफ मांगता है ना, इसीलिए हम प्रूफ करवा रहे हैं। अब देखो ये कहानी, देखो ये 0 से क्या 1 1 था, 0 से 1। और आप लोग को याद है कि एफ एक्स क्या था, तो एक्स था। क्या था? अगर हम कहेंगे एफ ए माइनस एक्स निकालो, एक जगह क्या देंगे, एक घटा एक्स। तो बोलो एक्स यहां है तो यहां एक्स है, इस एक्स जगह हाथी का बच्चा बांध देंगे तो वहां जहां एक्स वहां हाथी का बच्चा बैठाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? इस एक्स की जगह क्या बैठा है, तो 1 माइनस एक्स। जहां देखते हो एक्स वहां क्या बैठाएंगे, अब 1 माइनस एक्स। बोलो ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझा? नहीं समझा? एफ एक्स है एक्स सवाले में, एफ एक्स है एक्स। हम कहेंगे F1 निकालो तो एक्स जगह क्या बिठाओगे 1, F2 में एक्स जगह 2, F3 में एक्स जगह 3। लेकिन हम कह रहे F1 माइनस एक्स निकालो। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि प्रॉपर्टीज कह रहा है, प्रॉपर्टीज कह रहा है a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ कि a के जगह पर जो है वो a माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ कि a के जगह पर जो रहेगा, एक जगह पर 1 है तो 1 घटा एक्स, 2 रहता तो 2 घटा एक्स, जो रहे उतना घटा एक्स, एक्स की जगह बिठा देना है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझा? तो ऐसे मुंह सुखायल होकर काहे देखता है हमको? नहीं समझा? समझा? तो एफ ए माइनस एक्स कितना हो गया, 1 घटा इंटू में डी एक्स। समझे? इधर वाला में रिजल्ट आपको आया 1/2, इधर देखिए कितना आता है। अगर 1/2 नहीं आएगा तो प्रॉपर्टी गलती है, सीधा जवाब। समझे? तो देखिए आप लोग पढ़ने में विद्वान है, ये हम मानते हैं, आप लोग नहीं मानिएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो अगर तुम लोग को मथा साफे कमजोर है तो इस 1 का डिफरेंस, 1 जो है वो किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स का। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे तो एक्स का, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे तो वाई का। समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 जो है 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स का। तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, उल्टा वाला बात। तो 1 का इंटीग्रेशन घटा एक्स का, बोलो एक्स बाबा 1 है ना, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से 1। समझ में आया? अब देखो समझ में अभी नहीं आएगा जब तक प्रूफ नहीं होगा। पहले बिठाइए अपर लिमिट, जहां देखते हैं एक्स वहां बिठाइए 1 घटा 1 के स्क्वायर 1/2। बोलिए ठीक है? अपर लिमिट पहले बैठा दिए दोनों जगह, घटा दे करके लोअर लिमिट, मतलब जहां एक्स वहां 0, तो क्या हाल होगा, 0 घटा 0 के स्क्वायर 2। ये तो खत्म हो गया, 0 में से 0 गया, फिनिश। तो अब 1 में से 1/2 गया तो क्या हुआ, 1/2। समझे? इससे पहले भी क्या आया था, 1/2। अभियो क्या आया? तो यह अदालत कहता है कि तुम ऐसे तोड़ो या ऐसे तोड़ो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बराबर मानाएगा। समझ में आया कि नहीं समझा? तो इस प्रॉपर्टीज को तुम लोग क्रिया खा करके याद कर लो कि 0 से एफ एक्स बराबर 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इतना अगर मेमोरी में रह गया, कसम तुम लोग का हम खा कर कहते हैं सवाल को उल्टा दोगे। ठीक है? सवाल को फाड़ दोगे, किताब को चीर दोगे, चिथरा कर दोगे। ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी में मेमोरी में रखना। अब इस पर सवाल तुम लोग को जो हम देंगे, देखो कैसे साते भक्तु करते हो तुम लोग। तो प्रॉपर्टीज क्या है, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। सवाल नंबर 1 आते हैं और इस सवाल को सूंघ करके सूंघनो, पहले सूंघो कि ये सवाल किस प्रॉपर्टीज पर बनेगा। सवाल है आई बराबर, आई मतलब इंटीग्रेशन, आई मतलब इंटीग्रेशन, प्राय आई मान लेना, 0 से पाई बाय 2, 0 से cos स्क्वायर एक्स डी एक्स।
बोलो ये कौन प्रॉपर्टी बनेगा? अभी जो लिखे थे, अभी जो लिखे थे उसी प्रॉपर्टी में बनेगा। इसको हम एक मान लेते हैं, क्या कर लेंगे? एक मान लेंगे, समझे? अब देखिए कैसे इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं। 0 से a एफ एक्स डी एक्स का, ये तो कहानी हुआ 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ये लेफ्ट हैंड वाला कहानी हुआ 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या? 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यही ना कहता है प्रॉपर्टी। तो ये साइड तो ऊपर वाला हुआ और ये साइड ये वाला हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? 0 से cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या बिठाएंगे? तो a घटा एक्स ना, एक जगह कौन है? पाई बाय टू घटा एक्स और डी एक्स। समझ में आया कि नहीं समझा? समझ गया? लिख लो, फिर समझा देते हैं। अरे ये तो सवाल है, यहाँ हम लिखे हैं एफ ए माइनस एक्स, तो ए कितना है? पाई बाय टू। जहाँ एक्स देखते हो ना वहां पर पाई बाय टू घटा एक्स बैठा दो। एक के जो सवाल दो जो समझने में दिक्कत हो, बाकी सवाल को तुम लोग तो ओना देगा। देखो यहाँ धूर छठ समझोगे, 0 से cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको 2 मान लो। नहीं बता माया? cos 90 माइनस थीटा साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ऐसे बड़े न है हो। ठीक है, अब कहता है अदालत यानी प्रॉपर्टीज कि इसको तोड़िए वही मान होगा और इसको भी तोड़िए वही मान होगा। इसको तोड़ने पर भी वही मान होगा और इसको तोड़ने पर भी वही मान होगा, और हमको मान है किसी को नहीं तोड़े। तो तब करेंगे क्या? मेरा खेचरपनी यहां से शुरू होता है। देखो अगर हम एक और दो दोनों को जोड़ दें तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई टेंशन नहीं, जोड़ दीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए एक और दो को जोड़िए तो आई और आई बन गया 2i, वाह रे जवान। 0 से पाई बाय टू, यहां है cos स्क्वायर एक्स, यहां है, दोनों को जोड़िए तो क्या लिखिएगा? cos स्क्वायर एक्स प्लस, अब बाहर में के बैठेगा? dx। बोलिए ठीक है, छापिए इसको, लिख लिए? अरे कसम से कहते हैं थोड़ा सा हार्ड नहीं है वो, मिटा दें इसको। देखिए हार्ड लगता है सही है में? नहीं ना। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 को dx से गुना करो तो 2i बराबर 0 से, और इसका मान तो 1 हुआ, 1 गुना dx। चलिए हर फॉर्मूला सवाल है, लिख लिए? अब आप लोग शर्माते हैं, सवाल नहीं बनेगा। अरे dx का इंटीग्रेशन बोलो, x, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय टू, पाई बाय टू 2 पाई है वो, सपनोती होता है। लिख लिए? 2i बराबर पहले अपर लिमिट घटा दे करके लोअर लिमिट, तो पाई बाय टू घटा दे करके 0, पहले अपर घटा दे करके लोअर, तो कहानी हो गया क्या? पाई बाय टू। समझे? अपर लिमिट घटा लोअर लिमिट का कहानी। तो 2i बराबर, ये हमारा मकसद है i निकालना। अब कहोगे सर जी i क्यों निकालने का मन करता है? कहो। अरे बौका, i बराबर याद है हम सवाल लिखे थे 0 से पाई बाय टू cos स्क्वायर एक्स dx, इसी का ना हमारा मूल मंत्र है निकालना मान। ये किसके बराबर है? i। तो i निकाल लो, सवाल बना। समझ में आया?
बड़ेन दोहराइएगा, टरेन दोहराइएगा। 2i बराबर ये, i बराबर क्या होगा, तो 2 गुना है, भागा दीजिए, पाई बाय आंसर लिख लीजिए। माता माया, इस टाइप के सवाल अभी हम 10-20 तो बनवाएंगे तुम लोग से। देखो मिटा देते हैं। एक तो 5 नंबरा में गारंटी आएगा, डिफिनिट आएगा, ठीक है। माथा में अगर नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा माथा आप ही का क्यों कि नहीं आता है माथा में? है माथा में पूरा गरम जो है सरसों तेल लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, साइन के पावर बैठल है अजगर, साइन के पावर बैठल है अजगर, अब बटे में नीचों में भी बैठा है अजगर और गोहमन, ठीक है। ये रहा dx। सवाल ये है, इसको हम लोग को बनाना है, बनाना नहीं उल्टाना है। ये सवाल को हम पहले फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, समझ में आया? प्रॉपर्टी यूज होगा 0 से a का। इतना दिमाग में अगर आ गया तो तुम लोग जो है इस पर पागल जैसे अटैक करो। तो अटैक करो दोस्त। i बराबर जहां देखते हो x, वहां बैठाओगे a घटा x, जहां देखते हो x वहां बैठाओगे a घटा x। प्रॉपर्टी कहता है a मतलब पाई बाय 2, पाई बाय 2 घटा x, जहां जहां x वहां बैठा दो। 0 से पाई बाय 2, साइन के पावर 4 पाई बाय 2 घटा x बटे साइन का पावर 4 पाई बाय 2 घटा x प्लस कॉस के पावर 4 पाई बाय 2 घटा x dx। बोलो, इस चीज को जो नहीं समझा उसका हम कुछ बिगाड़ सकते हैं? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं समझा, अगला देखो। लिख लिया? ठीक। अब देखो यहां से मेरा खजरपनी शुरू होता। 0 से पाई बाय 2 और साइन पावर मत देखिए, पावर को तो उड़ा देंगे बम से हम। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब हो गया, यहाँ बोलवा पावर 4 है तो 4 दे दीजिए, समझ में आया? और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, पावर 4 देते जाइए। और कॉस 90 माइनस थीटा, बस बस धरपट्टा उड़ा दीजिए, इसको 2 मान लीजिए। दिस इज समीकरण 1, दिस इज समीकरण 2, लिख लीजिए। लिख लिए? अब जो है यहां से कहानी आगे बढ़ता है। 1 और 2 पहले वाला भी में भी जोड़े थे, इसमें भी अगरबत्ती मार दीजिए। तो लिखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अंग्रेजी में लिखिए तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। कुछ नहीं है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो है खिलौड़ है, मजाक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ो, मैथमेटिक्स इज नथिंग बट साइन ओनली। 1 और 2 को जोड़ो। अब जोड़ोगे तो तुम सोचता होगा मिटा कर हम लिखेंगे, इतना बेवकूफ है। दोनों का लघुत्तम देखो, दोनों को जोड़ो, मेमोरी देखो कितना तगड़ा है। दोनों को जोड़ो, निचल का समान है, मोने मोन हम लिख दिए, निचल का समान है नीचे हम लिख दिए। लघुत्तम समान हुआ, नीचे में लिख दिया। ऊपर का प्लस इसका ऊपर का जोड़ के नहीं लिख देंगे? नहीं समझ में आया? अरे भगवा, x बटा 4 को x बटा 4 से जोड़ो, अरे y बटा 4 से जोड़ो, तो 4 4 का लघुत्तम 4 हुआ, x प्लस y नहीं लिखेगा? आए यहां पर भी तो वही हाल है। इस ये देख लो और ये देख लो, दोनों समान है।
जब इसको और इसको जोड़ोगे तो आई और आई बन गया 2i। अरे जगह का अभाव इसीलिए, नहीं तो कोई टेंशन नहीं, तुम लोग ऐसा गंदा काम नहीं करना। लघुत्तम है तो यही ना होगा लघुत्तम। अरे साइन के बराबर 4x प्लस कॉस के बराबर 4x, या आगे लिखो या पीछे लिखो, 5 जोड़ 4, 4 जोड़ 5 में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो लघुत्तम निचल का समान है तो ऊपर का को प्रेम से जोड़ दीजिए, चुलबुल पांडे की तरह, प्लस में कॉस के पावर 4x। समझ में आया। अब देखिए यहां से तुम लोग कैसे कैसे तांडव करोगे। ये तो पहले मिटा देते क्योंकि ये एक बन गया, अब नरेल नहीं बन गया। आया मगज में कि नहीं आया। जिसको समझ में नहीं आया हम वो क्या कर सकते हैं उसके लिए। ऊपर का ये और नीचल का ये दोनों समान है, काटने में लाज नहीं कीजिए, काट दीजिए। काटने में जो शर्म करेगा उसका फूट जाता है करम। 2i बराबर 0 से π/2, यहां बचा अब dx। चलिए dx का इंटीग्रेशन चक दे फट्टे लिख दिए। अब क्या करना है तो वही अपर लिमिट घटा लोअर लिमिट। तो 2i बराबर पहले अपर लिमिट बैठाइए, घटा दे करके x एक जगह बिठाना है। x जब पहले ऊपर का बिठाइए, घटा दे करके नीचल का बिठा दीजिए। π/2 में से 0 निकाल लीजिएगा तो बचेगा कितना π/2। तो 2i बराबर π/2, तो i बराबर आंसर। इतना बना दीजिएगा, 5 नंबर आपको घर तक पहुंचाने आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। फिर भी नहीं समझा हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आओ। इतना बार प्रैक्टिस करवाएंगे कि तुम लोग कहोगे सर जी अब दिमाग में आने लगा। सपना में जब सवाल आए तो समझ जाओ अब तुम सीख गया। क्वेश्चन नंबर 3 आओ। ए भगवा देखो इधर, i बराबर 0 से π/2, 0 से रूट अंडर साइन x बटे रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर कॉस x। एक तो गुप्त बात आज तुम लोग को हम शेयर करना चाहते हैं। ऐसा 0 से a वाला प्रॉपर्टी ऐसा ही गंदा गंदा चीज लिखल रहे तो ऊपर का में 2 से भागा दे, 2 आंसर आ जाएगा। ऐसा अगर रहे और ऊपर 0 से a प्रॉपर्टीज है तो ऊपर का में 2 से भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। π/2 में 2 से भागा दो, π/4 आंसर आएगा। देखो अगर सोची सदा सुखी। इसका आंसर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो π/4 ऐसे मार देना टिक खट से, अब 5 नंबर में पूछेगा तो π/4 लिखने देना डायरेक्ट, उसके लिए बनाना पड़ेगा। हाँ, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 से fx। व्हाट प्रॉब्लम मिस्टर dx आपके लिए छोड़े थे, लीजिए। चलिए dx एंटीबायोटिक है, वो बिना कहले लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। 0 से ये प्रॉपर्टीज है और जहां देखते हैं आप लोग x वहां बिठाइएगा π/2 घटा x। एक जगह जो रहेगा वो हम रहेंगे तो हमारा घटा x, तुम रहेगा तुम्हारा घटा x, ठीक है। 0 से π/2 और रूट में लिख दीजिए साइन π/2 घटा x, समझे। अब बटा रूट साइन π/2 घटा x, अब प्लस में रूट कॉस π/2 घटा x। ये रहा आपका dx। लिख लिए। नसीला क्वेश्चन है। i बराबर 0 से π/2 क्या साइन 90 माइनस थीटा, π/2 मतलब 90 होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी रूट कॉस एक्स बटे रूट साइन 90 माइनस थीटा कॉस, अब प्लस में कॉस 90 माइनस थीटा
साइन थीटा। ये रहा समीकरण सेकेंड। हाँ, वही बच्चे वाला बात, दोनों को जोड़ देना है। हम हूं इस बार वही काम करेंगे जो पहले किए थे। लिख दिए? समझ में आता है कि नहीं आता है? अच्छा ठीक है। लिखिए समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, समीकरण एक और समीकरण दो को, तो एक और दो को जोड़िए। हम इसी में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आई को आई से जोड़िए, बन गया 2i। निचल का दोनों का समान है तो लघुत्तम समाने हो गया, निचल का ही। ऊपर का को प्रेम पूर्वक जोड़ दीजिए, तो रूट साइन एक्स प्लस में रूट कॉस एक्स, एक मिट गया, बन गया इधर dx। बोलो, तुम लोग नहीं मिटा, कुछ में लिख देना। हम तो ये मिटाने के चक्कर के कारण ऐसा काम किए। तुम लोग ऐसा काम करोगे अन्याय हो जाएगा। ठीक है, सवाल खिसिया जाएगा ऐसे में। हाँ, सर किया किया, तुम क्यों किया? इधर देखिए, ऊपर का निचल का कट गया तो बच गया क्या? 0 से dx। कोनो कष्ट? dx का लिमिट, चलिए आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। अपना आप लोग का क्लास है, जब तक लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। 2i बराबर, पहले अपर तब घटा देकर लोअर लिमिट। x जगह इसको ऊपर का वाला बिठाइए, घटा में बन गया क्या? तो 2i हो गया पाई बाई 2। i बराबर 2 गुना इधर भागा। समझ में आया? सीखा कि नहीं सीखा? क्वेश्चन नंबर 4 देखो। के कहता है गणित हार्ड होता है, मैथ हार्ड होता है। वेरी गुड, गणित नहीं मैथ हार्ड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं, 4 बताते हैं। बसिया गए थे अभी हम। 0 से पाई बाई 2 साइन के पावर 3/2x, बटे में साइन के पावर 3/2x प्लस कॉस के पावर 3/2x और dx। चलिए अजगर सवाल है, गोमन से भेंट हुआ इसको। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ऐसा टाइप का गारंटी एक सवाल आएगा, आप लोग से हम प्रोमिस करता हूं, डिफिनिट आएगा। 0 से पाई बाई 2, जहां देखते हैं x वहां बैठाना a घटा x। तो a मतलब पाई बाई 2, पाई बाई 2 घटा x बैठाओ। सभी जगह बैठा दो प्यार से। लिख लो। लिख दिए? अब i बराबर 0 से पाई बाई 2, साइन पावर क्या वो मत देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, बस ये मेमोरी में लेके चलिए। पावर जो है वो बैठा दीजिए। फिर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये रहा समीकरण सेकेंड। ठीक है, कोई परेशानी? समीकरण 1 को समीकरण 2 सब जोड़ दीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विल गेट। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िए, जोड़ दीजिए।
तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, हम तो इसी में एडजस्टमेंट कर देते हैं, लिखने से बच जाएंगे हम। आई को आई से जोड़ेंगे तो बनेगा ये 2i, चल दे तू मिट जा, 2i। निचलका का दोनों समान है, लघुत्तम तो यही हुआ, लघुत्तम अगर समान है, निचलका दोनों समान है, तो ऊपर का को आराम से जोड़ दीजिए, sin 3/2 और प्लस में cos 3/2x हुआ। समीकरण 1 वो मिट गया, अब अगला कहानी बन गया, हुआ कि नहीं हुआ। हम इसी में एडजस्टमेंट कर देते हैं, एक स्टेप लिखने में हमको आराम मिलता और कोनो बात नहीं। अब देखिए इसको काट दीजिए, मोटरसाइकिल को चलाता है तो लगता है डीजे बजाता है, खचरा सब। dx बच गया ना, dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से π/2, ठीक है। नहीं मथा माया, नहीं आया तो हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट घटा दे करके लोअर लिमिट, तो हो गया π/2, नहीं हो गया। ये 2i बराबर π/2 है, मेरा मकसद आई निकालना, इसलिए i बराबर, देखिए ठीक ठाक लगता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 आइए, नंबर थोड़ा फैल चलता है मेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, i बराबर 0 से π/2। अरे तोरी वाला का हर चीज हो सकता है, लेकिन जब 0 से π/2 बना रहे हैं तो ऐसा गंदा सोच मत कीजिए π/3, ठीक है। π/3 क्या पाइयो हो सकता है, लेकिन वो नाना से भेंट कराएगा, समझे कि नहीं। ना नाना से इसलिए भेंट कराएगा, पता चलेगा कि हाँ कौन चीज है, ठीक है। सुंदर सवाल बढ़िया नहीं लगता है, गलत गलत सोचते हो, π/3 नहीं होगा, होने तो बहुत कुछ हो सकता है, अब बनेगा क्यों नहीं, ठीक है। थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन जो है तुम लोग के बुक में वो लिखो, अटर पटर दिमाग मत चलाओ। अभी ये लिख लिया, इसको 1 मान लो, ठीक है। 0 से a प्रॉपर्टीज मथा में बैठा लो, साफ दिमाग में साफ बैठा देना, चिपका देना यहाँ पर मथा पर, 0 से a f(x) dx, 0 से a f a - x dx। देखो i बराबर 0 से, अब देखो जहां पर है x वहां बैठाएंगे a घटा x, a है π/2, तो क्या लिखेंगे, cos 5 π/2 घटा x, sin के पावर 5 प्लस cos के पावर 5, और ये रहा dx, लिख लो। ठीक है, अब देखो cos 90 - थीटा sin थीटा, 0 से sin के पावर 5 π/2 घटा x बटे sin 90 - थीटा cos थीटा ना। मगर अभी का कर रहे हैं हम, घसक गए का हो, इधर का बात को इधर कर दीजिए। देखो cos 90 - थीटा sin थीटेन लिखेंगे, अगरम बगरम लिख के हम टंज थे, बटे sin 90 - थीटा cos 90 - थीटा। चलिए दिस इज समीकरण सेकेंड, बस 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 लिख लिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ो, जल्दी से जोड़ दिए। समीकरण 1 और 2 को जब जोड़िएगा तो देखिए क्या क्या कहानी पैदा लेगा। इसको मिटा देते हैं हम, आई और आई जुट गया तो 2i,
निचल का दोनों समान है तो लघुत्तम निचल के वाला लिख देते हैं। नहीं इतने न है यहाँ पर भी। तो ऊपर का को आराम से प्रेम पूर्वक जोड़ दीजिए। नहीं हुआ? कंजूसी कर लिए हम लिखने में। चलो ये ऊपर का ये दोनों कट गया। 2i dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से π/2। ओके, अब पहले अपर लिमिट बैठाओ π/2, घटा देकर के लोअर लिमिट हो गया। तो 2i बराबर और i बराबर π/4। देखो है ना बढ़िया, छापो। सवाल मक्खन है ना? चलिए मक्खन ही खाना है डेली। अब देखिए आईपीएस ऑफिसर का एक तो फरमाइश था, सर जी ऐसा ना हो का वैसा हो जाए, कुछ अटर पटर। आईपीएस ऑफिसर वेट कीजिए, वैसा आपका भी हम सॉल्व करेंगे कहानी। ठीक है, वेट कीजिए। वेट करने में क्या जाता है आपको। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए पहले हमको बनाने दीजिए भरपेट जो जो बताते हैं। ठीक है, नहीं तो आप ही लोग कहिएगा कि सर जी तब तो गड़बड़ा गया कहानी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। आई बराबर 0 से a, रॉन्ग नंबर लग जाता है ना रे। 0 से a √x बटे √x प्लस √a-x dx। ये सवाल है, ये सवाल है, इसको हम एक मान देते हैं। इसको हल करना है। देखो 0 से π/2 वाला कहानी खत्म हुआ ना, लेकिन हाई प्रॉपर्टी वो 0 से a वाला ही, 0 से a वाला ही है। तो जहां देखते हैं x, जहां भी देखते हैं वहां बिठाइए a घटा x, a घटा x, एक घटा नहीं a छोटकी a जो लिमिट में है वो की बड़की है ये। तो जहां x वहां लिखिए √a घटा x, रूट में लिखिए a घटा x प्लस √a घटा x जो क्या लिखेंगे a घटा x, और ये रहा dx। समझ में आया? इसको थोड़ा सा और स्नो पाउडर लगा दो। 0 से a और रूट में a घटा x dx। अब बटे तुम लोग हो विद्वान आदमी, ये हम मानते हैं, माइनस अंदर जाएगा, a चला जाएगा हवा लगाने। तो यहाँ देखो √a-x तो हुआ ये वाला, अब प्लस माइनस जब अंदर जाएगा तो a कट जाएगा, अब माइनस माइनस बचेगा √x। बोलो समझ में आया? ये समीकरण सेकेंड मान लो, समीकरण सेकेंड मान लो, मान लिया। अब बच्चे वाला कहानी जैसे जोड़ते थे इसमें भी जोड़ दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर माछी कितना आवारा है, बड़ा खचरा है। आई और आई दोनों को जोड़ दो, इसी में गुजर कर ले। समीकरण 1 में आई और आई दोनों जोड़ो, 2i नहीं हुआ। और निचल का दोनों का समान है तो निचल का में एलसीएम तो वही होगा। तो ऊपर का को प्रेम पूर्वक जोड़ दो, √x प्लस √a-x। अब ये एक नहीं रहा जी, एक और दो दोनों को जोड़ के ऐसा पता लेगा। अब देखो ऊपर का ये और ये कट गया तो क्या बचा, 0 से a dx, 0 से a dx। अब बताइए dx का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से a। पहले बैठाएंगे अपर लिमिट घटा दे करके लोअर लिमिट, a अपर लिमिट घटा दे करके 0 दे देंगे x जगह। बन गया ये a,
तो 2i बराबर हो गया ए, आई बराबर a/2, लिख लीजिए। समझ में आया? दिमाग में जब तक नहीं बैठेगा तब तक बताएंगे। मिटा दें? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आइए। आई बराबर 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये रहा dx। बढ़िया सवाल है। इस सवाल को देख करके हमारा मन खुश हुआ, इसको हम एक मान लेते हैं। ठीक है, 0 से ए प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है। जहां देख रहे हैं x वहां बिठाइए π/2 घटा x, क्योंकि एक जगह है π/2 तो π/2 घटा x बैठाइए। 0 से π/2, यहां साइन देख रहे हैं तो साइन की जगह क्या लिखेंगे? π/2 घटा x, और घटा में कॉस π/2 घटा x बटे 1 प्लस साइन π/2 घटा x इंटू में कॉस π/2 घटा x, ये रहा dx। ठीक है, अब देखो आई बराबर 0 से π/2, साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, यानी कॉस एक्स, घाटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन एक्स, 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये रहा आपको समीकरण सेकेंड। लिख लीजिए। बहुत सुंदर सवाल है, दिमाग में आया तो झींगा लाला नहीं करेला लाला। लिख लिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िए। लिखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िए। कैसे हम जोड़ेंगे देखिए, हमारा खजरपनी। ठीक है, देखिएगा, तिलस्मी करेंगे अभी, जादू। आई आई जोड़ो, क्या हुआ? 2i। 0 से दोनों का निचल का समान बा, तो लिख दीजिए 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। निचल का दोनों का समान लघुत्तम वही ना होगा। तो अब क्या करना है? ऊपर का को प्रेम पूर्वक ऊपर का से जोड़ देना है। ठीक है, ऊपर का इसका क्या है? समीकरण 1 का साइन एक्स घटा कॉस एक्स। इसका क्या है? तो कॉस एक्स घटा, समझ में आया कि नहीं आया? समझे? अब देखिए, ये माइनस कॉस ये प्लस कॉस कटा, ये साइन कटा, अंश में आया आर्यभट्ट बाबा का प्रसाद। अंश में क्या आया? आर्यभट्ट बाबा का प्रसाद, यानी 0। 0 बटे कुछ और है, हो जाता है 0, यानी 2i बन गया, पूरे ना बन गया 0, इसलिए i बराबर 0 बटे 2 यानी 0। आंसर हो गया 0। समझे? लिख लीजिए। दिमाग को दोहराइए। कभी कभी आप लोग का ट्रिक काम नहीं देगा, मिटा दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 8 नंबर देखिए। 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
देखिए ये सब क्वेश्चन जो है पूरा छांक करके लाए हैं, पूरा छांक, महाजाल फेंके थे उसमें छांके क्वेश्चन। आई बराबर 0 से log 10x dx, दिस इज समीकरण फर्स्ट। मेरा काम है गणित से नहीं डरवाना। आप लोग गणित से डरते हैं, उसके लिए हम आप लोग को ढोलना एक ठो देंगे, गला में पहन लीजिएगा, ठीक है? बस ढोलना देंगे, गला में पहन लीजिएगा, गणित से डरने लगेगा। आई बराबर 0 से पाई बाय 2 log 10x dx, इसको जो है सॉल्व करना है। तो कहानी 0 से a वाला प्रॉपर्टीज, ठीक है? आई बराबर 0 से पाई बाय 2, जहां देखते हैं x वहां बिठाइए पाई बाय 2 घटा x, तो क्या हाल होगा कालिया? log 10 पाई बाय 2 घटा x, ये रहा dx। वाह, अब देखो आई बराबर 0 से पाई बाय 2 log 10 90 में थीटा होता है cot थीटा यानी cot x, ये रहा dx। दिस इज समीकरण सेकेंड। लिख लीजिए, आराम से लिखिए, जी ललचाए खाया न जाए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को, चलिए इसी जगह हमें एडजस्टमेंट कर देते हैं। आई को आई से जोड़िए, बन गया ये 2i। 0 से log 10x को जोड़ना है, तो क्या लिखेंगे? log 10x प्लस log cot x, अब बाहर में बैठाइए dx को, ठीक है? चलिए लिख लीजिए। अब आप लोग को एक ढोलना वाला मंत्र देखिए, दिमाग में रखिएगा। ढोलना से को मंत्र निकाल लीजिए। log m जोड़ में होता है, अगर log m जोड़ में रहे log n, तो उसको लिखेंगे log mn। जोड़ में log गुना कर देना है या गुना में जोड़ कर देना है। यहाँ अभी जोड़ में है तो गुना कर देना है, किसको? ये m हुआ और ये n हुआ, m को n से गुना कर देना है। समझे कि नहीं समझे? कुछ बच्चा log कॉमन लेने के चक्कर में होगा, हम जानते हैं, ऐसा नहीं होता है कहानी। 0 से पाई बाय 2 log ये हुआ m, ये हुआ n, तो log m जोड़ में log n, इसको हम लिखेंगे log m इंटू में n, log m इंटू में n, n की जगह जोड़ रहे हैं, लिख लीजिए। लिख लिए? चलिए थैंक यू, इसको मिटा दें। चलिए आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, आपका चैनल है। वीडियो रोक करके 3 घंटा तक देखिए उसको, इट्स योर पर्सनल। चलो अब देखो 10x इंटू कॉट एक्स, अरे आइंस्टीन देख लो, अभी जब तक हम जिंदा अपना दिमाग मत लगाओ, इधर देखो। 10x इंटू कॉट एक्स बराबर होता है 1। 10x इंटू कॉट एक्स होता है 1, तो 2i बराबर 0 से पाई बाय 2 log 1 i इंटू में dx। ठीक है? log 1 का मान जो होता है वो होता है 0। log 1 का मान 0 होता है, तो 2i बराबर ये पूरे हो गया 0, 0 से ही 0 गुना करोगे सब 0, तो 2i बन गया 0। log 1 हुआ 0, दिया खानदान ने इसका 0 कर दिया, बम्बास्टिंग हो गया उधर। तो 2i 0, इसलिए i बराबर 0/2 यानी 0। लिखिए
लिख लिए? चलिए मिटा दें इसको, बढ़ेन दोहराइए, टर्न चलाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जीरो से बुधियारी मत कीजिएगा। सवाल दो तो जानते हैं तो कहते हैं पूरे इंट्रीगेशन बना लेंगे। इधर देखिए ध्यान से, गेमन सब अभी बाकी है तो हरा दिए हैं आगे में। आई बराबर ये है, इसको एक मानिए। आई बराबर सवाल ये है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जीरो से ए प्रॉपर्टीज है, आप लोग को जीरो से ए प्रॉपर्टीज आज हम बताए हैं। इसको घोरिएगा बढ़िया से, अब पी जाना है साहब। तो बोलिए आई बराबर जीरो से π/2। जहां देखते हो x वहां बैठाओगे a घटा x, एक जगह पर है π/2, π/2 घटा x लिख दो। log 4 + 3 sin π/2 घटा x बटा 4 + 3 cos π/2 घटा x, ये रहा dx, ठीक है। सवाल में बीन बजाएंगे हम, नाक को बुलाएंगे इधर, नाक को। हाँ, आई बराबर जीरो से π/2 लॉग, देखो इधर साइन 90 - थीटा होता है cos थीटा, ये बकललवा को लिख दो 4 + 3 cos x, अब बटे 4 + 3 sin x, अब बगल में लगा दीजिए। चलिए सुपर घंट सवाल है, इसको 2 मान लीजिए, सुपर टॉप सवाल। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब 1 और 2 को प्रेम पूर्वक जोड़ दीजिए। आई को आई से जोड़िए, बन गया ये जीरो से। अब देखिए लेक्चर जैसे मत कीजिए, जोड़िए इधर 4 + 3 sin x, अब बटे में 4 + 3 cos x, इसमें जोड़ना है इसको log 4 + 3 cos x बटे 4 + 3, बाहर में लगाइए इसको dx, ठीक है। मिटा देते हैं, ऊपर वाला तो पहले से था, इसको साफ करो, और नीचे वाला ये अभी थोड़ा देर पहले जन्म लिया था, इसको भी साफ करो। गणित का तुम लोग आर्यभट्ट अगर बनना चाहते हो तो क्रिया का लो, ढोलना मथा में रखना है, और ढोलना जिसका भी कमजोर रहेगा फिर वो समझने में उसको दिक्कत होगा। अब देखो ये हुआ log m, log प्लस में log n, जोड़ कहता है, log का जोड़ कहता है कि log m प्लस में अगर log n रहे ऐसा सुविधा, log कहता दोनों को गुना करो, यानी log m गुना n, log m गुना। तो अब देखिए यहां पर क्या होता है, जीरो से π/2 log ये पूरे हुआ m, ये हुआ n, तो दो log m प्लस log n के रूप का है, जोड़ में है तो जोड़ में जानवे करते log गुना होता है, तो लिख दीजिए 4 + 3 sin x
बटे 4 प्लस 3 कॉस एक्स, जोड़ में होगा गुना तो गुना दीजिए 4 प्लस 3 कॉस एक्स, अब बटे में 4 प्लस 3 साइन एक्स, अब बगल में लगाइए डी एक्स। पूरा लाइट ठोकना है, मोबाइल फोड़ के लाइट ठोकना है, पूरा मोबाइल को चूर चूर के लाइट देना है। चलिए ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, कटने के बाद बचा 1, ठीक है। log 1 का मान क्या होता है? 0। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, विषहरा गीत जब गा रहे थे हम, log 1 बराबर 0, log 1 बराबर 10 रहेगा तो 1 पर जाएगा सुनना उतना मान, log 100 का मान 2, 1 पर जाएगा सुनना उतना मान, बस देखो कैसे कहानी बनता। तो log 1 का मान, क्योंकि 1 पर कुछ सुनना नहीं है, 0। 2i बराबर, ट्रिक बता दी याद करने का, log 1 बराबर हो गया 0, ये पूरे खानदान को बना दिया हीरो, ये 0 हुआ सबको कर दिया ये हीरो। 2i हुआ 0 तो i बराबर 0 बटा 2, 0 लिख लिया, लिखा, मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 10 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 नंबर, 10 मतलब होता है 10। आई बराबर 0 से 1। देखो ये जो सवाल हम बता रहे हैं इतना सुंदर सवाल है कि क्या कहें, सब हीरोइन इसके सामने में फैल है। x इंटू 1 घटा x होल के पावर n dx। अब ये सवाल देखो कैसा, देखो हीरोइन की तरह लग रहा है। देखो इस सवाल को अगर सॉल्व करना चाहोगे अभी तो परदादा से भेंट हो जाएगा। अब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज से, तो बस ऐसे करेंगे बस बन जाएगा सवाल। देखो ये इसको 1 मान देते हैं, मान दिए। अब देखो 0 से a प्रॉपर्टी है, और 0 से a प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जहां पर देखते हो x वहां बिठाओ a घटा x। तो एक जगह कौन है 1, तो 1 घटा x जहां भी देखते हो वहां बिठाओ। तो यहाँ x जगह बिठाओगे तो बनेगा 1 घटा x, 1 घटा, यहां भी x जगह बिठाओगे 1 घटा x। अब पावर में के n, देखिए n है, x तो नहीं समझते हो, कोई गारंटी नहीं तुम लोग का। कहोगे सर जी आप लोग जो है x और n दोनों एक जैसा लगते हैं। लिख दिए i बराबर 0 से 1 घटा x, ई माइनस जब अंदर जाएगा तो 1 और 1 को साफ कर देगा। अब माइनस माइनस x, इसके मतलब के बैठल है n। बोलो समझ में आया? अब तुम लोग से हम पूछता हूं, हम क्या इसको अंदर गुना कर सकते हैं? अंदर गुना कर सकते हैं। इसको कहेंगे गुना करके दिखाओ अंदर, कहोगे सर जी पगलाल गेल हैं, इसको गुना कर पाएंगे? ठीक है, तो इसको अंदर गुना कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो 0 से 1, 0 से x की पावर n को 1 से गुना करो, क्या होगा x की पावर n। यहाँ पर पावर ने कुछ हुआ तो 1 है, अब गुना पावर जुड़ता है तो क्या होगा x पावर n प्लस 1 dx। ये बन गया समीकरण 2। अब प्रॉपर्टीज कहता है, ध्यान से सुनो, कि इसको तोड़ने पर वही मान आएगा जो कि इसको तोड़ने पाएगा। तो बोलो कौन तोड़ना आसान है, ये कि ये वाला? क्योंकि अब इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, पावर में जोड़ते हैं उतने से भागा देते हैं। तो ये तोड़ना आसान है, वो तो मगरमच्छ है, बड़ा महंगा। ठीक है, एनाकोंडा है, एनाकोंडा। चलो इसको मिटा दिए। अब देखो कहानी, यहाँ जोड़े नहीं, जोड़ते तो होता कम, नहीं होता, कोई कटने वाला नहीं था। तो दिमाग लगाइएगा, कहाँ जोड़ेंगे कहाँ तोड़ेंगे, हाँ कहाँ फोड़ेंगे।
तो अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ करके बनाना हार्ड था, तो हमने 1 को छोड़ दिया, 2 को लेकर चल दिया आगे, जिससे जिंदगी हमारा बढ़िया खुशहाल हो। तो बताओ 0 से 1 x के पावर n घटा x के पावर n प्लस 1 dx, यही ना है। चटनी बनाइए इसको जल्दी से। देखो कैसे चटनी बनेगा। x के पावर n, पावर में 1 जोड़ना है और उतना से ही भागा दे देना है। इंटीग्रेशन तो यही कहता है। घटा यहां भी पावर में 1 जोड़ो, n प्लस 2 बटे में लिमिट 0 से 1। बस सवाल बन गया, ये समझिए, समझे। पहले x जो क्या बिठाएंगे 1, तब घटा दे क्या बिठाएंगे 0। 0 बिठाने से सकून होगा। 0 यहां बिठाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यानी 0 बिठाने का मेन पड़ेगा। बैठाना खाली 1 है, तो जहां x जगह 1 बिठाओ, 1 के पावर हम भगवान को बैठा देंगे ना। भगवान कहेगा रे हम भी आए के लिए तैयो चेंज नहीं है, तो 1 के पावर भगवान भी आ जाएंगे, रे हम पावर दे रहे तो कुछ चेंज हो जाओ। 1 कहेगा ना हम चेंज नहीं होंगे, क्रिया खाए हैं, ठीक है, हम चेंज नहीं होंगे। तो 1 के पावर कुछ और है, 1 होगा, 1 बटे n प्लस 1। 1 के पावर n प्लस 2 है, फिर भी कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। पहले अपर लिमिट निना गया लगता है तुम लोग, जहां x वहां 1 बिठाया, 1 के पावर कुछ हो तो 1 के होगा, 1 बटा ये। फिर यहां भी x 1 बिठाया, पहले अपर तब ना लोअर, तो यहां x 1 बिठाया, 1 के पावर फलना 1 के, समझे। घाटा दे के जब x 0 बिठाओ तो बैठाना खराब है। बैठाओगे 0 पाप लिखेगा, 0 बैठाओगे खत्म, यो खत्म। दोनों का लघुत्तम निकालो, n प्लस 1 इंटू एन प्लस, इसको इससे गुना करो n प्लस 2। अब माइनस 1 से इसको दोनों गुना करो, तो माइनस n माइनस 1 नहीं हुआ, n चला गया, i बराबर 2 में से गया 1 बटे n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, आंसर। समझे। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन आज का। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्लास ने बढ़िया लगा, तब रसगुल्ला पहले 11, 0 से 2 x रूट 2 घटा x और ये रहा dx। देखो ये तोड़ना टेढ़ी खीर है, मतलब महंगा है, इसको हम 1 मान करके बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टीज ठोकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या कहता है, जहां रहे x वहां बिठाओ 1 घटा x, जहां रहे x वहां क्या बिठाओ, 1 जगह कौन है 2, तो 2 घटा x बिठाओ, 2 घटा x। ट्रेन जा रहा है, अच्छा मोटरसाइकिल था, 2 घटा x जगह 2 घटा x, बैठा है मोटरसाइकिल पर, चला रहा है ट्रेन जैसा। i बराबर, और लिमिट तो यहां भूल गए 0 से 2, लिमिट नहीं छोड़ना, 2 घटा x है, देखो इधर माइनस अंदर जाएगा, 2 को घोल्टा देगा, माइनस माइनस x, रूट के मतलब था पावर हाफ, ये रहा dx। अब बताओ इसको अंदर गुना कर सकते हैं, वहां अंदर गुना महंगा था ना, इसीलिए महंगा कम मत कीजिए, सस्ता कम कीजिए। हाँ 1 टका 5 पीस वाला रसगुल्ला, बेनारी साइज, बेनारी साइज मिलता है ना 1 टका 5। इसको इससे गुना कर दो, 0 से 2, इसको इससे गुना करो 2x पावर 1/2 घटा x पावर, यहाँ 1 है, गुना पावर जुटेगा 1 और हाफ जुट गया 3/। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या करता है, पावर जितना रहे उसमें 1 जोड़ो, उतना भागा दो,
तो हाफ में एक जोड़ो बन गया 3/2 और 3/2 से भागा 2, फिर 3/2 में एक जोड़ो बन गया 5/2 और 5/2 से लिमिट क्या कहता है 0 से 2, 0 से 2 5/2 सपनोती आता है जी। हाँ चलिए ये 2 पलटी मारा 4/3 x पावर 3/2 घटा 2/5 x पावर 5/2 और लिमिट कहां से कहां तक 0 से 2। ठीक है, अब जहां देखते हो x वहां बिठाओ 2, अपर लिमिट पहले दोनों जगह बिठाना है, घटा देकर लोअर लिमिट बिठा क्या करोगे 0 बिठाओगे दोनों बर्बाद करके रख देगा। तो अपरेट हो मेहनत है, लोअर बिठाने की जरूरत नहीं है। तो 4/3 यहां x जगह 2 बिठाओ तो 2 के पावर 3/2 घटा 2/5 और 2 के पावर 5/2। ठीक, अब देखो कैसे इसको हम कहानी करते हैं। 2 के पावर 3 यानी 8 अब बटे में 2 है तो रूट 8 नहीं हुआ। अरे ऊपर में है तो पावर 2 के पावर 3 क्या हुआ 8, अब बटे में अगर 2 रहता तो रूट होता है, घटा 2/5 2 के पावर 5 32 अब बटे में 2 है तो रूट। समझे कि नहीं समझे? ऊपर वाला पावर नीचे वाला रूट, बटे में 3 रहता तो घनमूल, बटे में 4 रहता फोर्थ मूल। समझे? घातांक करने बच्चा पढ़ा होगा। 4/3 रूट 8 को हम लिखेंगे 2√2, 2/5 रूट 32 को लिखेंगे 4√2, 4 दूनी 8 √2/3। समझे? घटा 8 √2/5, 3 5 का लघुत्तम 15, 3 5 का लघुत्तम 8 5 40 √2 और घटा में 8 चौके 8 या 24 √2, 40 में 24 निकालो 16 √2/15। आज का यही रहा क्लास खत्म। अगला वीडियो में एक्स्ट्रा चीज के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद। जय हिंद बोले तो घर जाइएगा कि